Assalamu alaikum to my YouTube family. This is me Hamza Kayani. Welcome to my YouTube channel Trade Alpha Zone Taz. Today we are starting a new series The Trading Psychology. The Trading Psychology start करने का हमारा मकसद ये है कि as you know ट्रेडिंग में 90 to 95% साइकोलॉजी मैटर करती है. ठीक है, उसके अलावा हमारा 5 to 10% जो है वो टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस आ जाता है. अब इतना ज़्यादा रेशो देने के की क्या वजह है, आप ये भी सोचेंगे कि यार चार्ट्स में पैसा एज अ बिगनर यू विल थॉट एंड आप ये सोच सकते हैं कि क्या वजूहत है कि इतना ज़्यादा दिमाग का अमल दखल इस काम में, जबकि हमारी ज़िंदगी में और कामों में मेहनत ज़्यादा मैटर करती है और सोचना इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता. लेकिन ट्रेडिंग में हमारा दिमाग का सोचना बहुत मैटर करता है, जबकि मेहनत इतना मैटर नहीं करती. मेहनत टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस निकालने में लगती है, तो वो इतना मैटर नहीं करती. तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि द ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या चीज़ है. ठीक है, ओके. The trading psychology refers to the emotional and mental state that influence a trader decision making. देखिए, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना, वो एक बंदे के डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट करती है. अब मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे ने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया. अब आप लोग जब डेमो पे काम कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम आप लोगों को ये लग रहा होता है कि यार ट्रेडिंग इज़ अ पीस ऑफ के. अब डेमो ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में मेन चीज़ जो है वो किस चीज़ का फ़र्क है, मैं आपको बताऊँ. सब जो फ़र्क है वो है पैसा, मनी. ठीक है, जब आप रियल में ट्रेड लेते होते हैं तो आप ये चीज़ देख रहे होते हैं कि आपकी ट्रेड आया तो लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है. ठीक है, जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो आपके एक इमोशंस ट्रिगर होते हैं. ठीक हो गया, इमोशंस ट्रिगर होते हैं, और जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो वो आपके ब्रेन पे जोर डालते हैं. ठीक है, तो लॉस में आपको पता है, जब भी किसी बंदे का अगर आप एक नुकसान हो जाए, फ़ौरन से हो जाए ना, तो वो आपको टेंशन नहीं देता. बट एक ट्रेडर का अगर वो बैठ के अपनी मार्केट देख रहा है, तो उसको जो है वो लॉस एकदम से आपको आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता हुआ नज़र आना शुरू हो जाए, तो यू विल स्टार्ट पैनिक, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे. अदरवाइज अगर यही ऊपर जा रही हो तो यू विल बी रिलैक्स, स्माइलिंग फेस हो जाएगा. ठीक है, आप बोलेंगे अब जाता. अब यहाँ पे कब प्रॉफिट लेना है, लॉस कट करना है, ये सारी चीज़ें जो हमारी साइकोलॉजी कंट्रोल करती है. ठीक है, हम इसकी पहले थ्योरेटिकल टर्म देख लेते हैं. ट्रेडिंग साइकोलॉजी रेफर्स टू द इमोशन एंड मेंटल स्टेट दैट इन्फ्लुएंस अ ट्रेडर डिसीजन मेकिंग. अब ये हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ये हमारे दिमाग के फैसले लेने पर असरअंदाज करती है. हो सकता है आपका बुरा दिन हो सकता है आपका घर पे झगड़ा हुआ हो सकता है आप किसी से नाराज़ हो सकता है फाइनेंशियल बर्डन हो, जो आपने ट्रेडिंग में पैसे डाले हैं उससे आपकी कोई उम्मीदें जुड़ी हैं, आपने किसी काम के लिए डाले हैं. तो चाहे आया आपका टेक्निकल एनालिसिस कितना ही अच्छा हो, आपका फंडामेंटल एनालिसिस कितना ही अच्छा हो, लेकिन जो आपको वो आपके डिसीजन मेकिंग पे इफ़ेक्ट करेगा. आप अपना प्रॉपर प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएंगे और जो लॉस है उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लॉस से डरेंगे. इट प्लेज अ क्रूशल रोल इन ट्रेडिंग सक्सेस. जाहिर सी बात है कि बगैर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कोई ट्रेडर कामयाब हो ही नहीं सकता, चाहे उसको 1 साल हुआ ट्रेडिंग करते हुए, 1 दिन हुआ हो या 10 साल हुए हो. Often determining whether a trader follows their strategies or make impulsive decision driven by fear, greed and overconfidence. अब ये बता रहा है, इसमें यही बात है कि ये एक सक्सेस में बड़ा, ट्रेडिंग सक्सेस में बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है ये कि एक ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है या अपने इमोशनल हो के लालच में. ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो मैं और ज़्यादा प्रॉफिट ले लूँ, सॉरी ग्रीड में. ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है तो और ज़्यादा लालच में और ले लूँ. फियर, या तो डर जाता है यार मेरा कहीं नुकसान ना हो जाए, या ओवर कॉन्फिडेंस में कि मुझे तो सब कुछ आता है, कि इनमें से किसी एक खड्डे में गिर जाए और अपनी ट्रेड का नुकसान कर दे. की साइकोलॉजिकल ट्रेड इंक्लूड डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इमोशनल कंट्रोल. जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उसमें आपका सबसे पहले डिसिप्लिन आ जाता है, पेशेंस है, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल है, जो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक हो गया, ओके.
A trader must develop a strong mindset to handle losses, avoid revenge trading and stay consistent. अब देखें जब लॉस हो जाता है असल आपकी माइंडसेट असल असल ट्रेडर ही हुआ है जो नुकसान के बाद खड़ा हो जाए, गिरने के बाद खड़ा हो जाए। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग में मार्केट जो है वो शुरू में आपको अच्छे अगर प्रॉफिट्स नहीं दे रही ना, आप लेट सपोज एज अ बिगनर आप एवरेज चल रहे हैं, तो आप शुक्र अदा करें कि आप बहुत सारे आप ये आपका नॉर्मल मूड है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, तो आप हज़ारों गुना ट्रेडर से बेहतर हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये कि आपकी साथ में लर्निंग चल रही है। ठीक है, अभी अगर आपने रूल्स ब्रोक कर दिए, ठीक है, उसके बाद आपका एक बड़ा ज़बरदस्त प्लस प्लस प्रॉफिट हो गया, ठीक है, लेकिन होगा क्या, इवेंचुअली वो ऑल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक रूल तोड़ के लिया था। जो रूल्स ब्रोक करके मार्केट से पैसा लिया जाता है वो कभी भी आपका नहीं होता, वो हमेशा मार्केट का ही होता है। ठीक हो गया? ओके, हम अपनी बाकी देख लेते हैं। A trader must have a strong mindset to handle losses, as I said, avoid reverse trading and stay consistent। फिर आपने बदले की ट्रेडिंग नहीं करनी और कंसिस्टेंट रहना है। अच्छा, ये मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, नर्वसनेस, ओवर कॉन्फिडेंट, फियर, ग्रीड, एंजाइटी, फोमो, डाउट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एक इमोशंस में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखने में तो ऐसे लगते हैं डर से क्या होता है, लालच से क्या होता है, लेकिन जब आप रियल मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको इनकी बहुत अहमियत का एहसास होगा। तो इंशाल्लाह मैं इस पर पूरी एक यूट्यूब सीरीज़ आगे आने वाली है। ये हमारी पहली वीडियो, इंशाल्लाह इसके बाद आपको बहुत सारी वीडियोज़ और नज़र आएंगी, तो आप ज़रूर चेक इट आउट कीजिएगा। ओके, बैक टू द टॉपिक। Mastering trading psychology is just as important as technical and fundamental analysis। अब जो हमारी टेक्निकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को करने के लिए। एड इट हेल्प्स ट्रेडर मेक रैशनल डिसीजन एंड सस्टेन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। कि ट्रेडर्स को लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने में मदद देता है और उसके बाद वो एक अपनी कॉन्फिडेंस के साथ सिग्नल ले सकते हैं, मैं आपको ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको ये बात आपको बताऊं कि जो हमारे पास लेट सपोज एक ट्रेडर है, ठीक है, अभी ट्रेडिंग में नया नया एंटर हुआ है। अब 90% ट्रेडर जो है वो समझते हैं कि टेक्निकल एंड फंडामेंटल इज़ 90% एंड ब्रेन इज़ 10%, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी इज़ 10%, जबकि ये एकदम रॉन्ग कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे जैसे आप टेक्निकल पे आप जैसे न्यू एक बंदा होता है, मैं अब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 100 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने एक बात देखने में कॉमनली आ रही है कि हमारे जो मेरे ट्रेंड बच्चे हैं उनको टेक्निकल में आज तक मुझसे किसी बच्चे ने आज तक ये नहीं कहा कि सर मुझे टेक्निकल पे अपने शक है। ठीक है, वो हमेशा सेटिस्फाइड नज़र आता है, ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, बट व्हेन इट कम टू साइकोलॉजी वो मायूस ही नज़र आता है। वजह क्या है कि जैसे ही मार्केट उसको प्रॉफिट देती है, ठीक है, वो खुश होता है, वो अपना प्रॉफिट जो है वो बुक नहीं करता। ठीक है, वो आ जाता है ग्रीड में। जब वो ग्रीड में आ जाता है तो वो बोलता है और जाने दो और जाने दो और जाने दो, एकदम से मार्केट नीचे गिर जाती है। इन दी एंड वो 0-0 पे आ जाता है, मतलब अपने कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पे आता है, फिर माइनस में जाना शुरू हो जाता है, फिर उसका एकदम से मुंह उधर जाता है, ये क्या हो गया। तो आई नो इट्स अ काइंड ऑफ फनी थिंग समझाने के लिहाज से, बट दिस हैपन्स। ठीक है, तो हमें अपने दिमाग को, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग में हमारी जो साइकोलॉजी है, उसको हमें बहुत कीनली मॉनिटर करना पड़ता है ताकि हम इसको मास्टर करके अपने प्रॉफिट्स को डबल कर लें। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रेडर है, ठीक है, अगर आपने शुरू में आपने ये भी करना है कि लेट सपोज हमारे ग्रुप ट्रेड्स मिलती हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह टीम टैज ट्रेड अल्फा जोन प्रोवाइडिंग ट्रेड विद 90% प्लस एक्यूरेसी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो एक अगर ट्रेडर है वो थोड़ा सा चालाक है, वो सोचता है यार मैं ऐसा करता हूँ कि नया है, उसको बेशक लॉसेस हो गए। इस तरीके से खैर बहुत सारे ट्रेडर्स ने किया भी। उसने बोला कि जो है वो टीम तो ट्रेड देती ही है, ठीक है, अब
मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं हमेशा ग्रुप में उन बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ जो ट्रेड लेते हैं तो पूरे से पूरे पॉइंट तक के लेते हैं। लेट सपोज कि अगर उन्होंने 20 से 40 बोला गया है तो उन्होंने पूरे ऊपर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा 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 के वो पूरे 40 तक ही ले रहे होते हैं। उन पता ये चलता है कि उनका दिमाग बहुत मजबूत है, उनकी साइकोलॉजी बहुत मजबूत है, ठीक है। और उसके बाद अगर लेट सपोज कुछ बच्चे बीच में ट्रेड्स कट ऑफ कर देते हैं तो भी ठीक है, चलो वो कम से कम उनकी साइकोलॉजी अभी शुरू में बिल्ड हो रही है, ठीक हो गया। वो भी इमोशंस के बीच में फंसे हैं, इमोशंस हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये बात आज की वीडियो में समझ में आई हो कि आप समझते हैं कि टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन नथिंग, दीज आर नथिंग, ये आपको हमेशा इल्यूजन में डाल के रखेंगे, ठीक हो गया। तो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मेंटेन करें। किस तरीके से मेंटेन करेंगे कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करें, ठीक हो गया। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस को समझें, ठीक है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारी जो है आज की वीडियो हम यहीं पे अपनी वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी फियर, ग्रीड एंड ऑल द इंशाल्लाह इमोशंस पे होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।